Hello बच्चों, let us see the question. The question says aqueous solution of weak acid and weak base is. तो अगर हम क्या करते हैं, एक वीक एसिड लेते हैं और एक वीक बेस लेते हैं, तो इसका एक्वस सॉल्यूशन कैसा होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है और हमको चार ऑप्शन दिए गए हैं, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और ऑप्शन डी है आइदर एसिडिक और बेसिक। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास अगर कोई वीक एसिड और साथ में वीक बेस का कोई अगर हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन होता है, तो अगर इसके नेचर की हम बात करें, इसके हम नेचर की बात करें, तो इसका जो नेचर होगा वो डिपेंड करता है, इसका जो नेचर होगा, नेचर डिपेंड्स अपॉन के ए एंड के बी वैल्यूज। के ए एंड के बी क्या होती हैं? के ए इज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड के बी इज बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी कि ये दोनों क्या हैं? डिसोसिएशन कांस्टेंट्स के वैल्यू हैं। तो इन्हीं कांस्टेंट्स की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि जो हमारा वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्यूशन है वो क्या होगा, उसका नेचर कैसा होगा। तो अब बात करते हैं यहाँ से फिर हमको तीन केसेस देखने को मिलते हैं कि अगर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इज ग्रेटर देन बेस वाले का, यानी कि के ए इज ग्रेटर देन, अगर के बी होता है तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा? एसिडिक सॉल्यूशन होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे के बी इज ग्रेटर देन के ए हो जाता है, यानी कि बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड से ज़्यादा, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट से ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पे हमको जो सॉल्यूशन मिलेगा उसका नेचर क्या होगा? बेसिक नेचर होगा। और अगर हम कहें कि अगर एसिड और बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो यहाँ जो सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या होगा? न्यूट्रल हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन में देखें हम कि ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, फिर तो एसिडिक होगा, हम नहीं बोल सकते, बेसिक होगा ये भी नहीं बोल सकते, न्यूट्रल हो सकता है, बट यहाँ पे जो मोस्ट सुटेबल आंसर होगा वो क्या होगा? इट कुड आइदर बी एसिडिक और बेसिक। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।